नमस्ते। आज मैं तुलसी जी की नारी भावना के ऊपर बताने जा रहा हूँ। भारतीय संस्कृति की रक्षा में तुलसीदास का अनुपम योगदान है। उन्होंने राम को भारतीय जनमानस में भगवान के रूप में उस समय स्थापित किया जब हिंदुओं के समक्ष चुनौतियाँ खड़ी थी। तुलसी के राम और वाल्मीकि के राम में कोई अंतर नहीं है। तुलसी पर आरोप है कि उन्होंने नारी को ताड़न के अधिकारी मानी है। इस बात को कितने ही लोगों ने अपने लेखों में नारी जाति को पैरों की जूती सिद्ध करने के लिए तुलसी की पंक्तियों को लिखते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न की अधिकारी। फलस्वरूप समाज में यह धारणा हो गया कि तुलसी नारी जाति के विरोधी थे। यदि हम चौपाई की प्रचलित अर्थ को देखें तत्पश्चात पता चलता है कि ढोल गवार शूद्र और पशु तथा नारी आदि दंड के पात्र हैं, किंतु यह तर्क संगत नहीं है और मैं भारतीय न्याय व्यवस्था के विरुद्ध है, क्योंकि पद्य प्रसंग क्षमा प्रार्थना के लिए है। जब रामचंद्र लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं तो रास्ते में समुद्र उन्हें रास्ता नहीं देता। तब राम के द्वारा अग्नि बाण चलाकर समुद्र को सुखाने की बात कहते हैं, पर सागर क्षमा याचना करता हुआ कहता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। यहाँ पर विप्र रूप में सागर कहता है, जड़ वस्तु पर क्रोध करना नीति विरुद्ध है। यदि नारी को ताड़न के अधिकारी कहता तो राम जैसा नीतिवान पुरुष इसका विरोध जरूर करता, किंतु यहाँ उचित है कि समुद्र यहाँ पर ताड़न यानी दंड का अर्थ न कहकर यहाँ पर ताड़न का अर्थ उद्धार की बात कही है। तो बताते हैं कि इन लोगों को अपनी कृपा के पात्र बनाओ, इसके गलतियों पर ध्यान न देकर इनका उद्धार किया जाए। यहाँ पर यही मतलब है। तो दूसरी बात, यदि तुलसी नारी को पाँव की जूती मानते तो राम सीता की खोज में सरकता हुआ नहीं दिखाते। वह कह सकते थे, पाँव की जूती है, एक खो गई तो दूसरी पहन लेंगे, किंतु तुलसी के मन में नारी जाति के प्रति बहुत सम्मान भाव था। कितने ही प्रसंग में इन बात को सिद्ध किया जा सकता है। जब राम बन जाते हैं तो माता सुमित्रा लक्ष्मण से कहते हैं, पुत्र जानकी जो तुम्हारी माता है तथा सब भांति स्नेह करने वाले राम तुम्हारे पिता जैसे हैं। तो यहाँ पर एक नारी दूसरी नारी को अपने पुत्र से मातृसम सम्मान, वह भी राम से पहले। इसका अर्थ नारी के प्रति तुलसी के मन में बहुत सारा सम्मान भाव था। तुलसी भक्त कवि हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिष्ठा करते हैं। लोक मंगल इनके काव्य का उद्देश्य है। रामचरित के बालकांड में राम के जन्म लेने के कारण पर प्रकाश डालते हुए तुलसी ने कहा है कि असुरों को मारकर धर्म की रक्षा के लिए तत्कालीन युग को देखते हुए कई बार कठोर वाणी का प्रयोग करना पड़ता है। तुलसी ने राम के साथ अहल्या उद्धार का जो प्रसंग जोड़ा है, उससे भी तुलसी के नारी प्रति सहोदय जान पढ़ते हैं। अहल्या राम से शरणागति मांगते हैं, लेकिन राम उन्हें मना कर देते हैं। इसी प्रकार अन्य कई प्रसंग हैं जिसमें भिलिनी माता सबरी के द्वारा राम का झूठा वैर खाना। तुलसी ने नारी को पुरुष का पूरक ही माना है। वेद में पत्नी को पति का पोष्य स्वीकार किया गया है। उन्होंने शैव धर्म के अनुसार पुष्य को दासी शब्द से जोड़ा, लेकिन दासी का अर्थ कहीं पर भी पाँव की जूती या ताड़न के अधिकारी नहीं है। भक्त भगवान का दास है, इसका मतलब यह नहीं कि वह ताड़न के अधिकारी है, बल्कि यह है कि वह ईश्वर की करुणा और तारस की अधिकारी है। तो राम भक्ति काव्य में नारी को लेकर जो बात कही गई है, दुर्भाग्यवश उनका गलत प्रचार किया गया है। तुलसी को तो नारी विरोधी ध्वनि बना डाली है। जब राम भक्तिधारा के नैतिकतावादी मर्यादावादी मूल्यों पर ही टिकी विचारधारा है और तुलसी के ग्रंथ लोक जीवन में आचार शास्त्र का काम करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि तुलसी मीराबाई को पत्र लिखकर जीवन का रास्ता दिखाया था। तो ऐसे तुलसी को नारी विरोधी कहने का क्या अर्थ हो सकता है, बताओ। इस बात पर आज गहराई पर विचार करने की आवश्यकता है।
तुलसी के रामचरितमानस कवितावली को बिना पढ़े, बिना सही संदर्भ में समझे तुलसी की निंदा की जाती है। सीता को जगत जननी शिव के साथ पार्वती को भी आदर करते हैं। तो रामचरित में पार्वती शिव से छल करते हैं, तब शिव नारी स्वभाव में छल की बात उठाते हैं। तो तुलसी नारी माता के रूप में कभी प्रहार नहीं करते, कभी कभी नारी के कामांध रूप पर प्रहार करते हैं। यहाँ तक कि कैकेयी की इतनी बड़ी भूल पर भी वो राम से क्षमा याचना नहीं करते। इस प्रकार राम कथा में नारी महिमा है। यही महिमा जो कि मैथिली शरण के साकेत तथा निराला की शक्ति पूजा में देखा जा सकता है। आज बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। नमस्ते।